नमस्कार भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंद्राग्नि एस्ट्रोलॉजी में। अपने वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम और विषयों पे चर्चा करेंगे और इस पूरे सफर के दौरान हमेशा की तरह आपका साथी और सारथी आपका अपना सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आज हम बात करेंगे हाथ के टेक्सचर और कंसिस्टेंसी के बारे में। पिछली बार हमने जैसे बात की थी हाथ के प्रकार के बारे में कि हथेली किस तरह की दिख रही है, चौरस है, चौकोर है, छोटी उंगलियां हैं, तो किस तरह का तत्व प्रधान होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। अब इसके साथ में हम हाथ के टेक्सचर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आखिरी में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। पहले हम टेक्सचर की बात कर लेते हैं। दो किस्म के हाथ आमतौर पर देखने मिलते हैं। सख्त हाथ होंगे, थोड़ी रफ सी स्किन होगी, खुरदुरी त्वचा जैसे कह सकते हैं। आमतौर पे ऐसे हाथ आपको मजदूरों के देखने मिल जाएंगे जो लोग मेहनत कशी वाला काम करते हैं, या गड्ढा खोद रहे हैं, या भारी चीजों को उठा के यहाँ से वहां कर रहे हैं, कृषि हैं। ऐसे लोग के हाथ में आपको इस तरह की इस तरह का हाथ मिलने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक परिश्रमी हाथ होता है, लेकिन साथ में क्रूरता का भाव जुड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रूर है तो वो किसी को मारता पीटता रहेगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक क्रूरता का भाव होता है, आवेशिक प्रवृत्ति देता है। उनकी प्रवृत्ति में आवेश नजर आता है। आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को समझेंगे, बात करेंगे, या आप जानते होंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि वो एक आवेशिक प्रवृत्ति देता है। इसी के विपरीत जब हाथ कोमल हो, छूने में आपको सॉफ्ट सा लगे, ये नहीं कि सॉफ्ट लगे तो एकदम ही सॉफ्ट है, लेकिन एक कोमलता अगर आपको उसके हाथ में दिखती है, तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, गुरु अगर पर्वत प्रधान हो जा रहा है, अगर उसमें उभार ज्यादा है, विस्तार ज्यादा है, तो किस तरह के गुणों की वृद्धि या किस तरह के गुणों की कमी आती है। लेकिन यहीं पे जब एक कोमल हाथ हो और कोई पर्वत प्रधान हो जाए, कोई ग्रह प्रधान हो जाए, ये हाथ, ये व्यक्ति, ये व्यक्तित्व उसके बुरे गुणों को त्याग देगा। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसके नरम कोमल हाथ हैं और गुरु प्रधान है। हमने क्या कहा था, अगर गुरु पर्वत अति विकसित हो जाता है तो व्यक्ति को इगोइस्टिक ज्यादा बना देता है, बॉसी नेचर का बना देता है। मैं ही मैं हूं, मेरी ही सब सुनो, मैं किसी की नहीं सुनता। यहां पे ये चीज नहीं होगी। यहां पे जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी हाथ की, आपको गुरु प्रधान भी दिख रहा है, विकसित भी दिख रहा है अच्छे से, और उसके साथ में कोमलता भी हाथ में नजर आ रही है, तब वो अपने अहंकार को त्याग देगा, अपने उस बॉसी स्वभाव को त्याग देगा। ऐसे ही हम बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध क्या है? वाक्पटुता, आपकी बोली। किसी भी तरह से ज्योतिष में बुद्ध को बोली से, वाणी से जोड़ा जाता है। आपकी बोलने की क्षमता, आपकी वाक्पटुता, आपकी चातुरता, कपट, ये सब कुछ बुद्ध के हाथ में है। वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपके नेचर में क्या परिलक्षित होगा। लेकिन जब ऐसा होगा, ऐसा हाथ बुद्ध प्रधान, तब वो कपट और चतुरता को त्याग देगा। ऐसी कंडीशन में मंगल प्रधान, वो अपने गुस्से को त्याग देगा। ऐसी ही कंडीशन में शनि प्रधान, वो अपनी उदासीनता को त्याग देगा, अवसाद को त्याग देगा। समझ रहे हैं कि हाथ की बनावट के बाद हाथ के टेक्सचर का भी कितना फर्क होता है। इस चीज को कंसीडर करके हमेशा चलिए। इसके अलावा आती है लास्ट चीज, हाथ की कंसिस्टेंसी। भाई कुछ ना कुछ प्रधान तो सभी का होगा, कुछ ना कुछ लाइक सॉफ्ट हाथ तो बहुतों के मिल जाएंगे, तो सभी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो मुश्किल है। अब आते हैं हाथ की कंसिस्टेंसी पे। एक फ्लैबी हाथ बोलते हैं, पिलपिला हाथ। मतलब जैसे आप उसको दबाएंगे तो लाइक जैसे आपने वो देखा होगा ना, स्माइली वाली बॉल आती है, अब उसको पूरा दबा दीजिए, वो पूरी दब जाती है, फिर छोड़ेंगे तो वापस खुल जाएगी। इसी तरह के कुछ हाथ होते हैं, मतलब जब आप उनको दबाएंगे तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे।
ऐसे व्यक्तियों के अंदर में आपको एक नेचर देखने को मिलेगा। ये लोग बात बड़ी बड़ी करेंगे, प्लानिंग बड़ी बड़ी बनाएंगे, सोचेंगे बहुत, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना पाएंगे, क्योंकि इनका जीवन आलस्य से भरा होता है। मेहनत नहीं करना चाहते, सोचते बहुत कुछ है, पर उसको एक्चुअल दुनिया में या एक्चुअल वास्तविकता में नहीं उतार पाते। इसी से एक मिलता जुलता हाथ होता है जिसको हम सॉफ्ट हैंड बोलते हैं। ये फ्लैबी एकदम पिलपिला हो गया। ये सॉफ्ट हैंड पिलपिला जरूर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत अलग हो जाएगा फ्लैबी से या पिलपिले हाथ से, लेकिन जब आप इनको दबाएंगे इस तरीके से, ये रेस्पॉन्ड करेगा। इनके अंदर अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने की क्षमता होती है। इनको सही मौके, सही मेंटोर की जरूरत होती है। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखेंगे या उससे मिलेंगे, और अगर आप देखेंगे कि उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, या कहीं से वो कुछ ऐसा एक फोर्स उसके साथ काम कर रहा है, लाइक हो सकता है उसके पिता हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जो उसको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि नहीं तुम कर सकते हो, करो, आगे बढ़ो, वो व्यक्ति बढ़ जाएगा। इनके अंदर अपने आप में सुधार लाने की पूरी पूरी क्षमता होती है। इसके बाद एक हाथ होता है जिसको हम अब बोलचाल की भाषा में इलास्टिक हैंड बोलते हैं। आप उसको जितना दबाएंगे वो उतनी तेजी से आपको वापस रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत अच्छा हाथ होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, क्रियाशील होते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं है, चीजों को करना जानते हैं, चाहते हैं, करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। इनका व्यक्तित्व होता है कि आसपास की चीजों से सीखना, संग्रहित करना और उसको क्रियामान रखना, आगे बढ़ाना, करते जाना, रुकना नहीं है। अच्छी क्वालिटी होती है इस हाथ की। इसी तरीके से एक हाथ होता है कठोर हाथ। जैसे आप ये मेरा पंजा देख रहे हैं, ये एक लकड़ी जैसा फील होगा आपको। कठोर हाथ मतलब एकदम, एक तो सख्त होगा, उंगलियां एकदम खड़ी होंगी स्ट्रेट, आप उसको ऐसा हल्का से ही बेंड नहीं कर सकते। ये हाथ पृथ्वी तत्व प्रधान जो हाथ मैंने आपको बताया था कि मेहनती होते हैं, सहनशील होते हैं, काफी कुछ उन गुणों को कैरी करते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं, परंपरा को फॉलो करने वाले होते हैं। इनका एक सेट थॉट होता है, नई चीजों का समावेश इनको मंजूर नहीं है। इनकी जो सोच है, जो दुनिया इनकी एक फ्रेम बन चुका है इनके नजर में, वही सब कुछ है। अब उसमें हमको कोई बदलाव नहीं चाहिए। नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए कल्चर को ये अपने अंदर समावेश नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होती है इनको। यही एक कारण बनता है कि कई बार ये बहुत मेहनती होने के बावजूद बाकियों से पीछे रह जाते हैं। ये नई चीज में अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनके अपने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये उसी पे चलेंगे, और अपने आप को बदलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपसे दूर चले जाएंगे, अरे यार नहीं जम रहा वहां पे। डायरेक्शनलेस नहीं होते हैं, लेकिन इनको डायरेक्शन की जरूरत बहुत पड़ती है। एक सेट डायरेक्शन में ही चलेंगे, नई चीजों को नहीं अपनाएंगे। ये एक कमी इनके अंदर हो जाती है, और यही इनका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व है, मेहनत से ही बदला जा सकता है। अब कोशिश तो उन्हीं को करनी होगी। इसके अलावा एक क्वालिटी जो मैं अभी इसके पहले एक हाथ बताया आपको कि इस तरह का होगा, इलास्टिक होगा तो रेस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो आपको दिखेगा उनके अंदर में कि वो कुछ चीजें सीखना करना पसंद है उनको। उसी के साथ में अगर एक क्वालिटी जुड़ जाए कि हाथ में लचीलापन हो, जैसे आप ये उंगली को ऐसे पीछे की ओर मोड़े तो ये मुड़े, अंगूठा ऐसे मुड़ रहा है, ये मुड़े, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो व्यक्ति सीखता है, आसपास की चीजों से सीखता है, नई चीजों को अपने व्यक्तित्व में ढालता है, समय के साथ बदलता है, नई चीजों को समावेशित करता है अपने अंदर, और कई किस्म की प्रतिभा को भी वो अपने अंदर ला सकता है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी तो है उस हाथ के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में। कई बार
ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी प्रतिभा एक साथ अपने अंदर होने की वजह से फिर हम एक सही डायरेक्शन नहीं चूज कर पाते हैं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर सकता हूं, इसमें तो मैं बहुत बेहतर हूं, इसको थोड़ा और सीख लेता तो इससे ही बेहतर कर पाऊंगा। इस तरह की कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है। तो एक पर्टिकुलर आपको एरिया में, डायरेक्शन में या क्वालिटी पे या प्रतिभा पे फोकस करके जब चलेंगे तो वो एक बहुत बेहतर स्थिति होगी। तो आज हमने जैसे टेक्सचर के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में सीखा। हालांकि मैं बनाते वक्त सोच रहा था कि इन दोनों विषयों को अलग अलग वीडियो में बनाऊं, तो टेक्सचर असल में बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, तो मुझे लगा कि मैं दोनों को साथ में भी समझाऊंगा तो शायद आप आराम से समझ जाएंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा इसी बात को। तो देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पृथ्वी तत्व प्रधान हाथ होगा तो एक चौरस आपको हथेली उसकी नजर आएगी, उंगलियां थोड़ी छोटी होंगी। ऐसे व्यक्ति सहनशील होते हैं, मेहनत मजदूरी से अपना मेहनत से काम करते हैं, एक दिशा में लग के काम करते हैं, रुकते थकते नहीं है। मतलब उनको एक काम दे दिया गया तो वो उसको पूरा कर लेंगे, आप उन पे पूरा विश्वास रख सकते हैं कि ये काम खत्म कर लेगा, ये हार के नहीं बैठेगा। वही हाथ अगर आपको टेक्सचर की जब बात करूं, सख्त और खुरदुरी स्किन के साथ मिले, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें तो हैं लेकिन साथ में आवेश भी है, थोड़ी क्रूरता भी है। ये व्यक्ति आवेश में आ जाएगा जल्दी, और यही ना हो करके उसी चौरस हाथ में, उसी छोटी उंगली में उस व्यक्ति के कोमल हाथ अगर आपको मिल जाता है तो जिस भी तत्व का प्रधानता उसके हाथ में होगी, उसके अवगुणों को वो त्याग देगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए कि बुद्ध प्रधान दिख रहा है आपको, ऐसा व्यक्ति कर्मठ है, मेहनती है, सहनशील है, साथ में बुद्धि विवेक भी बहुत अच्छा है, चतुराई छल कपट से दूर रहेगा। समझ रहे हाथ की क्वालिटी में कैसे बदलाव आ गया? ये फर्क पड़ता है। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी के हाथ के बारे में विचार करते हैं या किसी के हाथ को देख करके उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के अगर हम चलेंगे तो मुश्किल होगी। तो दो चार चीजों को साथ में अपने दिमाग में रखना है। मैं टुकड़े टुकड़े में इसलिए बना रहा हूं कि एक एक विषय को जब आप एक बार सुनेंगे, कुछ समय अपने दिमाग में सोचेंगे, समझेंगे कि क्या चल रहा है, और वो दूसरे के हाथ में बैठाने की कोशिश करेंगे, व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। अब जैसे कि हमने हाथ के प्रकार, हाथ के टेक्सचर, हाथ की कंसिस्टेंसी, ये 3 पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं। तो अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जैसे मैंने आज बताया है, इन गुणों को किसी के हाथ में, किसी के व्यक्तित्व में पहचानने की कोशिश कीजिए। एक बार जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप हस्तरेखा की पहली सीढ़ी पे पांव रख चुके होंगे। धीरे धीरे विषयों को हम जैसे और गहराई से समझते जाएंगे, आपके नॉलेज में, आपकी स्किल में, या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ समझने के विषय में जब हम बात करें तो क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। आज के लिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ और कहना या बताना थोड़ा मुश्किल का विषय बन सकता है, क्योंकि फिर वो ये पॉइंट, वो पॉइंट और सारी चीजों को मिला करके कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम देंगे। आगे आने वाली वीडियो में, जैसे कि हमने पर्वतों की श्रृंखला के बारे में बात शुरू की थी, एक बार गुरु पर्वत के बारे में हमने डिस्कस किया था, इस बार हम बहुत बढ़िया वाला टॉपिक शनिदेव, शनि महाराज, जिनको पूरी दुनिया विलेन बना के रखी हुई है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का हाथ शनि प्रधान दिख रहा है, व्यक्ति के अंदर कैसे गुण होंगे, कैसे अवगुण होंगे। अगर
उस पर्वत की प्रधानता ज्यादा हो जाती तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा। बहुत जल्दी आपके पास वो नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तब तक के लिए इस विषय को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।